सो हे गाइस, मेरे भाई इज बैक। तो गाइस आज हम लोग बिना तेल के मसाज करने वाले हैं। हाँ, तेरी बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग पता, अभी एक फिल्म आई धुरंधर 2 जिसके नाम पे हर कोई व्यूज छाप रहा है कुछ भी अंट संट बोल के। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। तो जिसने सबसे ज्यादा मूवी के बारे में रिसर्च की है और मूवी को प्रोपेगेंडा बोलने के बारे में प्रमोट किया है, उसी की हम। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, इस ज्ञानी मशीन ने आज तक जितनी भी मूवी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, सारी मूवीज सुपर हिट हुई हैं, इंक्लूडिंग धुरंधर 2 and 1 बोथ। तो देखिए, इस ज्ञानी मशीन का कहना है कि धुरंधर मूवी एक प्रोपेगेंडा है और ये एक एड है जिसको हम 500 रुपए में खुद जाकर देख रहे हैं। और आदित्य धर, जो कि धुरंधर मूवी के डायरेक्टर हैं, वो मोदी जी के प्राइवेट एरियाज की सफाई करते हैं अपनी। एक लाइन में बोले तो धुरंधर 2 स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी, ये कहना है इस ज्ञानी मशीन। लिटरली जब मैंने फर्स्ट टाइम इस ज्ञानी मशीन को एक्सप्लोर किया था तो मुझे लगा था ये सिर्फ ब्रेन वॉशर है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस ज्ञानी मशीन से ज्ञान लेते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं मैनिपुलेट होते जा रहा हूँ। साला फालतू बीजेपी हेट करने लग गया था। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। जिस फिल्म में पाकिस्तान की MKC हो रही होगी, उस मूवी को लोग 500 के 1000 में भी जाके देखेंगे। सिर्री अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। देश के इतिहास पे अनगिनत फिल्में बनी है, तब तो देश का इतिहास रीराइट नहीं हुआ फिल्म के जरिए, लेकिन पार्टिकुलर इस फिल्म के जरिए देश का इतिहास रीराइट हो जाए। रहमान डकैत प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, दाऊद प्रेसिडेंट। पार्टिकुलर इसी मूवी से तो सब होना है, इसी मूवी से कारण सारा संविधान बदल जाएगा, सब इसी मूवी से हो जाएगा। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेन वॉश की बात कर कौन रहा है? कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है, बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। अबे नरेंद्र मोदी को किस टाइप के एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? वो खुद ही एक मीम मटेरियल है, वो तो ऐसे वायरल हो जाते हैं। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। देखो, अगर मूवी को मूवी की तरीके से देखोगे तो तुम्हें सब सही लगेगा, सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से ज्ञानी मशीन मूवी को एक्सप्लेन कर रहा है, अगर तुम उस नजरिए से देखोगे तो तुम्हें मूवी प्रोपेगेंडा ही लगेगी। पूरी मूवी सब गलत ही लगेगा, क्योंकि रियलिटी में ब्रेन वॉश फिल्म नहीं बल्कि। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। नहीं, ये तो सच है। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलन्स की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है, जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। तो ये ज्ञानी मशीन ये कहना चाह रहा है कि दाऊद का कैरेक्टर जो है मूवी के अंदर, जो कि रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है अंडरवर्ल्ड का, वो मोदी जी से क्यों डर रहा है? वो एक मामूली से PM से क्यों डर रहा है? तो देखो भाई, मूवी वेब सीरीज में विलन कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा उसको दिखाया जाए, लेकिन उसको आखिरी में डरते हुए दिखाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको लाचार दिखाया जाता है, वो डरता है लोगों से, भले वो कितना भी बड़ा हो। वो एक सिनेमा का पार्ट है। देखो, अगर गैंगस्टर को मारा नहीं जाएगा, गैंगस्टर को बड़ा दिखा दिया जाएगा, तो फिर वो फील ही नहीं आएगी ना, मूवी की एंडिंग ही लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसका भी यूज कर लिया करो। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। और ये देखिए, RBI ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। अरे हाँ भैया, हाँ, बनावटी कहानी ही है, पूरी फिल्म बनावटी है। मूवी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सब रियल में जो हुआ है उससे इंस्पायर होकर बनाई गई है। समझ में आ रहा है प्रोपेगेंडा वर्ड के जन्मदाता? किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। 3 घंटे 40 मिनट की मूवी में मोदी जी का कैमियो सिर्फ 10 मिनट का होगा, लेकिन इसकी 19 मिनट की वीडियो में मोदी का नाम 20 बार लिया गया। हर तीसरी चौथी लाइन में मोदी के ही उंगली कर रहा।
एक लाइन शुरू होगी, दूसरी लाइन शुरू होगी, तीसरी लाइन में मोदी। टॉपिक है धुरंधर मूवी का और बात हो रही पॉलिटिक्स पे। ये है इनका एजुकेशन चैनल। देखो एजुकेशन, अलग ही लेवल की एजुकेशन है इनकी। पता नहीं क्या पढ़ लिया इन्होंने जर्मनी में। ये ज्ञानी मशीन जिस भी चीज को क्रिटिसाइज करता है वही चीज एट द एंड चलती है। जिस मूवी को ये एक्सपोज करता है वही मूवी सुपर हिट हो जाती है। जिस पार्टी के खिलाफ में ये बोलता है वही पार्टी सत्ता में रहती है। अच्छी बात है इंडिया में नहीं रहता है, वरना बजरंग दल वाले इसको पक्का। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया की किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में ये आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। अबे सुअर चंद, वो मूवी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। जब उसमें हर चीज नहीं दिखाई गई है तब तो 3 घंटे 40 मिनट की हो गया। अब उसमें सब कुछ दिखा देते तो मूवी की जगह वेब सीरीज बन जाती। और वैसे भी रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड होकर मूवी बनाई गई है। उसमें उनको जो मन होगा वो रख सकते हैं, अपने हिसाब से वो स्टोरी टेलिंग करेंगे। उनको जिस हिसाब से मूवी का अपना कॉन्सेप्ट रखना था उस हिसाब से उन्होंने बना दिया। अब मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्पाई कैसे दूसरे देश में जाता है, वो कैसे क्या होता है वो दिखाया गया, ना कि मोदी क्या करता है, मोदी ने क्या किया था, मोदी किसके साथ सोए थे, मोदी किसको लेके भागे थे। अब मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, मूवी जिस टॉपिक पर है वो दिखाया जाएगा उसमें, ना कि मोदी ट्रम्प के साथ सोए थे ये दिखाया जाएगा। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है? अलाउ नहीं, ऐसा ही बना दी गई है, वो भी पार्ट 2। क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहाँ पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए? किस पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट किया गया है, किस पॉलिटिकल लीडर को बदनाम किया गया है, इससे हमें क्या मतलब? हम तो मूवी देखने गए थे। अब मूवी में मोदी जी की इमेज क्लीन करी गई है, उनके बारे में ऐसा फला 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 हुआ है, ये सब तो तुम बकवास बक रहे हो। प्रोपेगेंडा वर्ड के जन्मदाता तुम हो, हम नहीं है। अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। बीजेपी को देशद्रोही तो एक ही आदमी बोल रहा है, वो भी वो जो खुद देश छोड़ के बैठा है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? देखो मूवी को मूवी की तरीके से देखा जाए तो सब सही रहेगा, वरना फिर तो पूरी मूवी इंडस्ट्री खराब है। बॉलीवुड हॉलीवुड सब बर्बाद है, पूरा सिस्टम बर्बाद है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, पूरा देश का सिस्टम ही बर्बाद है। और सबसे पहले तो उसका गला घोटा जाएगा तो पूरे सिस्टम को ही गलत बोल रहा है। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। अबे तुझे अगर इतनी देश की चिंता है तो तू खुद देश छोड़कर क्यों विदेश में बैठा है? आज अपने देश में खुद तू मूवी बना ले, तू एक्टर बन जाना, एल्विस को विलेन बना देना, अपने आप ही मूवी सुपर हिट। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है, आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। अबे तू सच में बेवकूफ है कि बेवकूफ समझ रहा है? मूवी में जो चीजें दिखाई जाती हैं और रियलिटी में जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। इतना लोग समझदार हो चुके हैं, 2026 चल रहा है, खासकर जेनजी जो कि कुछ ज्यादा समझदार हो रहा है। हाँ वो अलग बात है, आजकल जेनजी लोन लेके ट्रेवल कर रहा है। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। मूवी कैसे बनाई जाती है, मूवी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, आजकल सबको पता चल चुका है, इंटरनेट सबके हाथ में है। अब इस ज्ञानी मशीन का कहना है कि मूवी में जो दिखाया जाता है उसको लोग सच मान लेते हैं। तो मूवी में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। मूवी में तो ऐसा भी दिखाया जाता है कि सुबह कोई पर्सन उठता है और उसके पास कॉफ़ी आती है, उसके बिस्तर पे बिना मंजन के कॉफ़ी सुड़ सुड़ पी लेता है। तो क्या रियल लाइफ में भी लोग वही रूटीन फॉलो करते हैं, बिस्तर पे कॉफ़ी पीने लगते हैं बिना मंजन करे? नहीं ना, बेवकूफ़ मत टपली बजा दे, जितने बाल हैं वो भी झड़ जाएं इसके। एक ऐसी ऐड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। फिर आ गया मोदी पे। प्रोपेगेंडा कितना भारी वर्ड था, साला बिल्कुल नॉर्मल हो चुका आज की डेट में। तो ज्ञानी मशीन की तो मैंने वॉट लगा दी है। अब अगली वीडियो में किसकी वॉट लगानी है फटाफट कमेंट में बताओ। अब मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं, जिसको मूवी देखना है देखो, ना देखना है मत देखो। मूवी को छोड़कर सब कुछ प्रोपेगेंडा है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय।